अच्छा बेटा जी, हम एसोसिएशन का टॉपिक कर रहे हैं जिसके अंदर हमने 4-5 चीजें डिस्कस की। मैं एक दफा आज फ्राइडे है, मैं एक दफा रिवीजन कर दूं ताकि आपको छुट्टियों के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और अगर फिर भी आपके साथ कोई मसला दरपेश होता है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जिस तरह आपने रिग्रेशन के अंदर पढ़ा कि हम दो वेरिएबल को डिस्कस करते हैं, ठीक? वेरिएबल कौन से होते हैं? ए एंड बी। अब इन्हीं को हम लेके एसोसिएशन में आ जाते हैं। एसोसिएशन क्या करता है? एसोसिएट करता है इनको डिफरेंट सोर्सेस के साथ। जिसका हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा या हमने सैंपलिंग में पढ़ा कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी है और नंबर्स ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे वो है 2, ठीक? तो हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट होगी? टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी। तो जितनी पॉपुलेशन होती है, मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन है आपकी 1, 2 और 3, तो पॉपुलेशन हमारे पास कैपिटल एन कितना हो गया? 3, और स्मॉल एन आ रहा है हमारे पास 2, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा एन की पावर एन, तो एन 3 की पावर 2। तो हम इसको जब अटेम्प्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या होगा? 3 ज़रबे 3 इज इक्वल टू 9, ठीक? अब हमें इसमें जो चीजें पढ़ेंगे वो है ए, बी, अल्फा, बीटा, ठीक? अब इनको कैसे प्रेजेंट करना है आपने, किस तरह आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है? ये आप नोट कर लें। उम्मीद आपने नोट तो किया होगा, क्योंकि इस वक्त हम एक ओवरऑल डिटेल सी रिवीजन करेंगे ताकि आपको चीज समझने में आसानी रहे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास of order 0, तो ये प्रेजेंट करेगा एन को। उसके बाद नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस ऑफ ऑर्डर 1, ये किसको जाहिर करता है? ये मैं नीचे लिख रहा हूं, ए एक ऑर्डर है ना, बी, अल्फा एंड बीटा, ठीक है जी? उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास
ये देखिए ये क्लास था, अब क्लासेस हो जाना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस ऑफ ऑर्डर 1 वो कौन सी होगी? ए बी ए बीटा, उसके बाद अल्फा बी और अल्फा बीटा। ये आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है। उसके बाद हमने किया कि इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, या ग्रेटर देन क्या होता है, या लेस देन क्या होता है। ठीक, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट जो होता है उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, वो क्या चीज होती है, वो मैं नोट करता हूं आपके सामने। ए इक्वल टू ए इंडिपेंडेंट बी इंडिपेंडेंट डिवाइडेड बाय एन। नंबर 2 आता है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट वो क्या है, एट्रीब्यूट ए एंड बी नॉट इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ ए और इंडिपेंडेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन। उसके बाद पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, ए बी greater than independent of A independent of B divided by N। उसके बाद आप कहते हैं नेगेटिवली एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। तो क्या है, ए बी लेस देन ए इंडिपेंडेंट बी इंडिपेंडेंट डिवाइडेड बाय एन। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस किया। अब मैंने दोबारा आपके सामने लिख दिया ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, कोई चीज रह गई हो वो आप इसमें से दोबारा नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस किया।
उसका फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू AB वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा माइनस A बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी। इसी वैल्यू को आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे। पहले नेगेटिवली रिप्रेजेंट किया, अब उसका पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करेंगे सेम मेथडोलॉजी के तहत। ए बी अल्फा बीटा प्लस ए बीटा और अल्फा बी। अब इसको इंटरप्रेट करना अगर हमने कि Q इज इक्वल टू 0, Q is equal to 1 and Q is equal to -1। जब 0 होगा, Q is equal to 0 means two attributes are independent. Two attributes are independent। ये आप सैंपलिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। और अगर Q is equal to 1 होता है means two attributes are completely associated। और Q -1 होता है -1 होता है, इसका मतलब है कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड। कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड। अब अगर हमने ए बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी? अब मैं वो बता रहा हूं आपको। Find the value of A बीटा। A बीटा बराबर होता है इंडिपेंडेंट ऑफ A एट्रीब्यूट माइनस ए बी। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करूंगा ताकि आपको हर चीज वाज़िया हो जाए। अभी हमारे पास टाइम है।
वो कहते हैं वन डबल सिक्स जीरो candidates appear for a competitive exam and 422 were successful. Two 56 had attended a coaching class and of these 150 came out successful. Find the coefficient of association between success and coaching class. ठीक है जी, वो कह रहा है कि 1660 कैंडिडेट जो थे कैंडिडेट appeared for a competitive exam and 422 were 422 were successful. 256 had attended a coaching class and of these 150 came out successful. अब इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन सक्सेस एंड कोचिंग अ क्लास। ठीक है जी, अब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूं और उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आपने पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो लिखना है स्टेप 1। एट्रीब्यूट ए और एट्रीब्यूट बी, ए ये किसको रिप्रेजेंट करता है और बी किसे रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है रिजल्ट को और बी रिप्रेजेंट करता है कोचिंग को। अब इस क्वेश्चन
क्वेश्चन के अंदर जो कुछ था वो आप फाइंड आउट कर लें। एन क्या था 1660, ए क्या था, यानी कि रिजल्ट वो कितने परसेंट का था, 422 टोटल रिजल्ट था। बी क्या था, रिप्रेजेंट कोचिंग, कितने ने कोचिंग ली, 256। और ए भी क्या था, 156 और सॉरी 150। अब इसको जैसा मैंने आपको सैम्पलिंग के एट्रीब्यूट्स डेवलप करने का तरीका बताया, आपने अब इसको वैसे ही करना है। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2, ए का टोटल ए, अल्फा का टोटल अल्फा, बी का टोटल दिस और बीटा। यहां पे आ जाएगा हमारा एन जो था 1660, ए बीटा 272, हमारा टोटल ए था 422। उसके बाद अल्फा बी ये आता है 106, अल्फा बीटा ये आता है हमारे पास 1132 और यहाँ पे था 1238। उसके बाद बी हमने फाइंड आउट किया, वो था हमारे पास पहले ही मेंशन 256 और बीटा आ गया हमारा 1404। अब हम इस पे कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला लगाएंगे। स्टेप 3, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, वो किसका फाइंड होगी, फार्मूला होगा उसका, क्यू किसके बराबर है, ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बीटा अल्फा बी सेम ए बी अल्फा बीटा प्लस ए बीटा अल्फा बी, वैल्यू लगा देंगे।
150 में 1132 माइनस 272 106 डिवाइडेड बाय 16 150 1132 माइनस 272 प्लस होगा सॉरी 106। इसको हमने कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू आती है 140,968 डिवाइडेड बाय 198632। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन आ गया 0.71। आपने आंसर को बॉक्स में कर देना है ताकि पेपर के अंदर आसानी रहे और आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला लिखा। उसके बाद जो वैल्यू थी हमने एट्रीब्यूट में फाइंड आउट की, वो हमने मेंशन की, और उसके बाद उसको कैलकुलेट करते हुए हमने उसका आंसर फाइंड आउट कर दिया। बेटा आपने इसी तरह स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के साथ क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट स्टेप से नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, आई थिंक सो वो है chi स्क्वायर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।